वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप सब? ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगी, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल जज़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आपकी उस्ताज़ा मुनज़्ज़ा सारा एहसान आपके साथ हैं और स्पोकन अरबिक कोर्स के लिए आप लोग यहाँ आए हैं। हम आपको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद। और दुआ के साथ हम क्लास का आगाज़ करते हैं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो ये कि अल्लाह ताला का बेहद एहसान है कि उसने हमें मुसलमान बनाया और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानने वाले, वहदहू ला शरीक को मानने वाले अ, लोग हैं, मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अपने और फिर हमारे हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, ये बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है। इस दुनिया में, इस खित्ते में रहते हुए ये एज़ाज़ का होना बहुत बड़ी बात है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि अरब में मबऊस फरमाए गए और अरबी ज़ुबान थी उनकी, और जिन लोगों में मबऊस फरमाए गए वो भी अरबी ज़ुबान वाले ही थे। तो अल्लाह ताला ने जब अपनी हिदायत के लिए अपनी किताब बंदों की हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, जब अल्लाह ताला ने आखिरी रसूल का जब मबऊस फरमाना था, उसका जब वक़्त आया, तो अल्लाह ताला ने जो किताब थी वो उस वक़्त के जिस जगह पर रसूल मबऊस फरमाया जाना था, वहीं उस जगह की जो ज़ुबान थी, अरबी ज़ुबान, वो अल्लाह ताला ने मखसूस किया और उस ज़ुबान में अल्लाह ताला ने जो किताब थी, आखिरी किताब, वो भेजी। तो अरबी ज़ुबान में थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अरबी ज़ुबान बहुत खूबसूरत ज़बान है। सबसे पहले तो ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ुबान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पाक कलाम, जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे मुख़ातिब होता है, वो अरबी ज़ुबान में है। फिर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अरबी ज़ुबान बोलने वाले, और फिर जिस जगह उतारे गए, जिस जगह आप मबऊस फरमाए गए, मक्का, वो भी अरबी कल्चर था, अरबी लोग थे, अरबी ज़ुबान बोलने वाले थे। हमारे लिए खुशकिस्मती की बात ये है कि हम जो है जो उर्दू बोलते हैं, उर्दू भी अरबी से मिलकर बनी है। क्योंकि इसकी खूबसूरती ये है कि उर्दू और अरबी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सेम-सेम। और फिर अगर हमारे दिल में इस ज़ुबान को सीखने का शौक़ पैदा हुआ है, तो ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मुसलमान होने के नाते से, क्योंकि हमारी जो कैटलॉग है, इंसान की जो हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए किताब आई है, वो कुरान मजीद है। तो उसको जो है समझने के लिए अरबी ज़ुबान को सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और मैं देख रही हूँ कि माशाल्लाह से आप लोग इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह अल-जज़ा जो है ये कोर्सेज़ करवा चुका है और वो फ्री हुई हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छी अरबी बोलने लग गईं। मैं बहुत खुश हो रही थी कि वो इतनी ज़बरदस्त, मेरी जो स्टूडेंट्स हैं वो अरबी बोलती हैं। तो ये हमारी खुशनसीबी है, हमारे इदारे अल-जज़ा की कामयाबी है, और अल्लाह ताला हम सबसे बेहतरीन काम लेता रहे। हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जो स्टूडेंट्स आते हैं अल-जज़ा में, वो इस तरह से अरबी बोलने लग जाते हैं इतने शॉर्ट टाइम में, कि ये हमने जो अभी क्रैश कोर्स करवाया है, 1 महीने पर मबनी कोर्स था, तो वो जो है 1 महीने ही की मेहनत से, इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर्स पर मबनी कोर्स करवाया, इस तरह से उनकी जो स्पीकिंग थी डेवलप की गई, इस तरह से उनको बोलने की तरफ लाया गया कि वो खुद भी माशाल्लाह से
इस तरह से आई स्पीकिंग की तरफ के स्टेप बाय स्टेप आती चली गई, और फिर वो एक वक़्त आया लास्ट की क्लासेस में बोलने लग गई माशाल्लाह से, तो वो बड़ी खुशी की बात थी। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बैचेज़ हो चुके हैं, वो कामयाब रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और बेहतरीन कामयाबी से हमकनार हुए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और आगे से भी हमारी यही कोशिश है कि ये कोर्स जो है और ज़्यादा एडवांस लेवल पर ले जाया जाए और उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से करवाया जाए। तो मैं मुझे बहुत खुशी है, बल्कि मेरी पूरी टीम को बहुत खुशी है कि आप लोग जो है स्पोकन के लिए आए हैं माशाल्लाह से। स्पोकन अरबिक सीखने के लिए इस खुशी से कि आप लोगों को अरबी ज़ुबान आनी चाहिए और आप सीखना चाहते हैं। अरबी ज़ुबान जो है बेसिकली सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया कि हुरूफ़ जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, अरबी के और उर्दू के मैच करते हैं। कुछ अल्फ़ाज़ ऐसे हैं जो अरबी में नहीं मिलेंगे, लेकिन तकरीबन सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं 5-6 के अलावा बिल्कुल उर्दू जैसे हैं। एक तो ये हमारी खुशनसीबी है, ठीक है ना? और दूसरा ये कि जो है हर ज़ुबान में जैसे कि हम सेंटेंसेस होते हैं, उसमें भी जो है नाउन, वर्ब एंड सब्जेक्ट ये सब होता है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है, और इस्म भी होता है, उसमें वर्ब भी होता है, उसमें हर्फ भी होते हैं। जैसे इंग्लिश में हम कह लें कि अ, नाउन, वर्ब एंड पार्टिकल्स होते हैं। उर्दू में कह लें तो इस्म, फ़ेल और हर्फ कहलाता है। इस्म, फ़ेल और हर्फ। अरबी में भी इस्म, फ़ेल और हर्फ भी होता है। तो अरबी में जो इस्म, फ़ेल और हर्फ है, इस्म नाउन, फ़ेल वर्ब और हर्फ पार्टिकल्स। तो इसको मिलाकर जब हम इसमें भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का ही कॉन्सेप्ट पाया जाता है, इसमें भी बात यूँ ही होती है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और इसकी जो खूबसूरती है वो ये है कि इसमें जो ज़माइर हैं, वो बहुत ही खूबसूरती से हमें अरबी बोलना सिखा देते हैं। जो मेन इसकी चीज़ है वो क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। सब्जेक्ट प्रोनाउंस जो है जब आप उस पर अवेयरनेस कर लेते हैं हासिल, तो आपको अरबी में बहुत आसानी होती है, अरबी बोलने में, स्पीकिंग में बहुत आसानी हो जाती है। सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, ठीक है? तो ये इंशाल्लाह जब हम आप लोगों के सामने रखेंगे, और इसके जो लेवल्स होंगे वो होंगे 4 तरह के लेवल्स होंगे इसमें। आप लोगों के सामने जो है एक कन्वर्सेशन रखी जाएगी, उसको आप बोलेंगे, हम पहले दिन से ही स्पीकिंग शुरू करवा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है बड़ी एक ज़बरदस्त कामयाबी की बात है कि हम पहले दिन ही स्टूडेंट्स से अरबी बुलवाते हैं, ठीक है? और वो आपको जो है एक जो आपके नोट्स होंगे पीडीएफ फॉर्म में, वो आपको दिए जाएँगे। उसमें आप लोगों को हम कन्वर्सेशन देते हैं मुख्तलिफ जो आते हैं ज़िंदगी में मराहिल या मुख्तलिफ जो हमारी ज़िंदगी में जैसे कि कह लें कि जैसे सीन हो जाते हैं, किसी ऑफिस गए हैं या इंटरव्यू देने जाना है, या आपस की गुफ्तगू चल रही है, या घर में मेहमान आ गए हैं, या हम कहीं जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा है ना। तो जो ज़िंदगी का हिस्सा है, जो वाक़यात, जो चीज़ें हम जिनसे हम गुज़रते रहते हैं, तो वो इसमें आपको कन्वर्सेशन में मिलेंगे। आप उसमें जो है उस कन्वर्सेशन से गुज़रेंगे। फिर इसके साथ हमारा एक पार्ट है अरेबिक ग्रामर का, उसको आपने सॉल्व करना है, उसको हम करवाएँगे इंशाअल्लाह। यही जो मैंने आपके सामने रखा है, इस्म, फ़ेल, हर्फ, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इसको कहते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन ज़मीर मुनफ़सिल, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ज़मीर मुत्तसिल, ठीक है? इसके साथ जो है हर्फ भी आएँगे और कंपाउंड्स भी आएँगे, सारी की सारी ग्रामर आप लोगों को समझाएँ बताएँगे, और मुरक्कब नाक़िसा, मुरक्कब ताम, कंपाउंड्स को कहते हैं मुरक्कब नाक़िसा। और जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, वो है मुरक्कब ताम, ठीक है? तो ये इंशाअल्लाह ये सारे के सारे स्ट्रक्चर वाइज़ आपको अरबिक ग्रामर में भी ग्रामर ये लेके चलेंगे आपको, और फिर उसके साथ आपके लिए स्टोरीज़ रखी हैं अरबिक में। उन स्टोरीज़ को बिल्कुल वो अरबिक में है, कोई उसकी ट्रांसलेशन नहीं है उर्दू में, कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ वो अरबी में है। तो जो जब वो आपके सामने आएँगे, तो आप लोग खुद उनको उसको जब हम करवाएँगे आपके लिए, तो फिर जब आप सुनेंगे तो आप उसको उसी स्टोरी की तरह हमें सुना सकते हैं। यानी कि आपको इस काबिल कर दिया जाएगा कि आप उसको स्टोरी वाइज़ हमें सुनाएँगे, ठीक है? इसके अलावा जो 4th पार्ट है वो ये है कि आपस की कन्वर्सेशन गुफ्तगू जो हमारी हुआ करेगी, अरबी में हम आपको अरबी बुलवाएँगे। मतलब हम आपको इस काबिल कर देंगे कि आप जो है अरबी में बातचीत करेंगे, हम आपसे अरबी में सवालात करेंगे, आप उसके जवाबात देंगी। और जब सवालात समझ में आने लग जाते हैं, जो हमारी लिसनिंग पावर है, जब हम उसको
अच्छे से अवेयर करते हैं, उसको जब सुनने लग जाते हैं ना हम, किसी चीज़ को सुनकर समझने लग जाते हैं, तो आप समझें कि आप कामयाब हो गए, ठीक है? जब आपको सुनकर समझ में आ जाएगी बात कि उस्ताज़ा ने क्या कहा है और फिर आप उसका जवाब दे रहे होंगे, तो समझें कि आपको अरबी बोलनी आ गई। तो ये है अरबी का एक छोटा-सा जो था आपके लिए। लेकिन ये है कि मैं यही कहूँगी कि जो इससे पहले जो हमारे बैचेज़ गुज़रे हैं, वो जिस तरीके से हम उनको जिस जिस तरह से जो-जो चीज़ करवाते थे, उन्होंने उसी तरीके से फ़ॉलो किया। एक भी छुट्टी नहीं की, ठीक है? इसके लिए रेगुलैरिटी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को जो है छुट्टी नहीं करनी है और क्लास में अटेंड रहना है और बिल्कुल ऐसे जैसे कि आपका जो एनवायरनमेंट है खामोश हो, आप वहाँ पर अकेले हों और वहाँ पर बैठकर आप कॉन्संट्रेट के साथ अरबी क्लास लें। और अच्छे से उस्ताद के साथ सीखें, आप लोगों को सवालों के जवाबात का भी मौका दिया जाएगा। क्लास में आप लोगों की जो है मुकम्मल क्लास हुआ करेगी ऑनलाइन और आप लोगों को एक ग्रुप बना दिया जाएगा। उसमें आप लोगों के जो भी कन्फ्यूजन्स हुआ करेंगी, जो भी सवालात हुआ करेंगे, वो आप लोग वहाँ पूछ सकते हैं और मैं वहाँ पर आपको जवाब दिया करूँगी। ठीक है? तो क्लास में हमें मौका नहीं मिलेगा सवाल और जवाब करने का, अगर मिल भी जाएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करेंगे, लेकिन अगर मौका ना मिला तो हमने आपके लिए ग्रुप बना दिया है, इसमें आप जिस वक़्त 24 घंटे हैं, जिस वक़्त चाहें सवाल करके पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आपको वहाँ पर गाइड कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से आपका कोई सवाल है, आप लोग मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए एक-एक करके और फिर बताइए कि आप लोग कैसा लगा आप लोगों को और आप लोग आए हैं और सीखना चाहते हैं अरबी। तो मेरे साथ हैं फ़रहीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फ़रहीन, अपना माइक ऑन कीजिए। अच्छा, इशरत जहाँ आप अपना माइक ऑन कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप इशरत? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ, ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा वो लास्ट के जो मुंतशिर वो कुछ बोले ना आप 2 और इज़ाफ़ा बोले, तो वो ज़रा जी, मेरे जी। को समझना है। जी, जी, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। जो सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ज़मीर हाँ, मुनफ़सिल और ज़मीर मुत्तसिल। ज़मीर हाँ जी, मुनफ़सिल होते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन और ज़मीर मुत्तसिल होते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इंशाअल्लाह मैं ऑब्जेक्ट आपको बताऊँगी और क्लास में इंशा बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, तो आप इंशा परेशान ना हों। कोई और क्वेश्चन कैसा लग रहा है आपको अरबी ज़ुबान सीखेंगी आप? अपनी फीलिंग्स बताइए मुझे। मैं अरबी ज़बान सीखूँगी तो जैसा खिरात चलते रहेंगी तो रिकॉर्डिंग में तो मैं उर्दू में समझते भी रहूँगी। फिर मैं सीख के भी इंशाअल्लाह। सिखाने पर पहुँची भी हूँ। अगर मेरी हयात है तो मैं सिखाऊँगी भी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ये इंशाअल्लाह। तो बड़ी खुशी की बात है। इंशाअल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। हम आपको ऐसे ही सिखाएँगे इंशाअल्लाह, फिर आप ज़रूर आगे भी सीखेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है? हाँ, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, बस आपको छुट्टी नहीं करनी है और रेगुलर रहना है और जो क्लास आपको करवाई जाएगी उसको क्लास के दौरान आपके दिल में जो भी कन्फ्यूज़न आए, जो भी कोई सवाल आए, आप उसको नोट डाउन कर लें, ठीक है? फिर जी, उसको आप जी, जो है ग्रुप में जो हम ग्रुप बनाएँगे उसमें आप मुझे भेज दें, मैं उसपे वो जो आप जो भी कन्फ्यूज़न होगी वो मैं सारी की सारी वहीं जब सॉल्व करवा दूँगी, ठीक है? हो इंशाअल्लाह। सकता है कि न अगले दिन क्लास में करवा दूँ आपकी वो जो भी परेशानी होगी। तो जी, उस्ताद से जो है आपने अगर सीखना है तो सवालात तो करने पड़ेंगे, ठीक है ना? जी, अपनी जी, उलझनें तो सॉल्व करवानी पड़ेंगी, उस्ताद से ही होती हैं अपनी उलझनें सॉल्व ना। तो जो भी दिल सही में है। सवाल आए, जो भी परेशानी हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है? चलें इंशाअल्लाह। जी हमारे साथ हैं फ़रहीन। फ़रहीन अपना माइक ऑन कीजिए। जी फ़रहीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फ़रहीन, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, आ रही है। जी फ़रहीन, क्या कहेंगी आप? क्या बताना? जी फ़रहीन, हाँ, क्या क्या बताना था मुझे? कैसा ल कै आप अरबी ज़ुबान सीखने के लिए आई हैं,
اور آپ عربی زبان کیوں سیکھنا چاہتی ہیں؟ بیسیکلی یہ قرآن انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، ایزی ہونے کے لیے. ایک بار میں نے گرامر کورس کیا تھا اچھا اور لیکن میں کمپلیٹلی مطلب سینٹینس بائی سینٹینس نہیں سمجھ پاتی ہوں. ورڈس مجھے سمجھ میں اچھا آتے ہیں، اچھا سینٹینس اچھا بائی ماشاء سینٹینس نہیں سمجھ میں آتا ہے. اللہ. آپ اور نے عربی گرامر اس لیے کہاں سے کیا تھا؟ گھر کے پاس ہی اس کے بعد کے پاس کیا. اچھا ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ آپ جو ہے آپ بہت اچھے طریقے سے عربی بولیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور کچھ کہنا چاہیں گی فرحین؟ ہاں بس اگر ایک مہینے میں اگر عربی اچھی طرح آ جائے تو انشاءاللہ دوسروں کو بھی ہم گھر میں بھی بات چیت کر سکتے ہیں. جی بالکل بالکل، کیوں نہیں، آپ لوگ بات چیت کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے. ضرور آپ لوگوں کو اس قابل کر دیا جائے گا کہ آپ باہر بھی بات چیت کریں گے، صرف گھر میں ہی نہیں، باہر بھی. اگر آپ جانا چاہتے ہیں عمرے پر تو وہاں تو ہے ہی ماحول، عربی زبان بولی جاتی ہے مکہ اور مدینہ میں. وہاں پر بھی آپ جو ہے عربی بولیں گے اور آپ کو بہت مزہ آئے گا عربی بولنے کا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلے. اور کوئی ہے ہمارے ساتھ؟ ارشدی ہیں ہمارے ساتھ. جی ارشدی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرا کثیرا. بہت ہی الحمدللہ آپ کا ساتھ جو الحمدللہ آپ کے ساتھ سیکھنا بہت پسند آتا ہے. الحمدللہ ہر بار کی کلاس مس نہیں کرنا دل بولتا میرے کو. تو الحمدللہ شروع بالکل سے آپ کے ساتھ سیکھا ہے. الحمدللہ جو بھی آپ نے سکھایا الحمدللہ بہت پیارا، بہت اچھی طریقے سے سمجھاتے ہوئے ہر چیز کو لے کے چلے آپ. الحمدللہ پوری محنت پوری کوشش لگا دی آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی سیکھنے اور ایسے ہی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین جس جزاک اللہ خیر. جس طرح جی آپ محنت کرتی ہے پڑھانے کی، اس طرح ہم کو بھی محنت کرنا چاہیے سیکھنے کے لیے. تو تبھی ہم مکمل اور کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ بالکل ضرور، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا. اور ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں اس کورس کے لیے آئی تھنک، اور باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ موجود نہیں ہیں. چلے انشاءاللہ کلاس میں پھر ہم ان سے بات چیت کریں گے. اور عربی زبان بہت خوبصورت زبان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبان ہے، جنتیوں کی زبان ہے. اور ہمیں جو ہے عربی بولنا آ جائے تو ہم قرآن مجید کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، قرآنی آیات کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمیں احکامات دے رہا ہے، کہاں اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہے، کہاں اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، کہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہا ہے، کہاں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی خوشخبری دیتا ہے، کہاں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی خبر دے رہا ہے. کس طرح سے ہم بچ کر جہنم میں جانے سے بچ سکتے ہیں، اور کس طرح سے عمل کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں. تو اس زبان کو سیکھنے سے آپ کو ایک تو یہ فائدہ ہوگا، اس کورس کے کرنے سے آپ کو ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ عربی بولنے لگ جائیں گی، اور دوسرا یہ کہ جب آپ قرآن مجید اٹھائیں گی تو وہ بھی آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا. اس کے علاوہ قرآن مجید کے لیے جو باقاعدہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جو ہمارا ادارہ کورس کروا رہا ہے وہ ہے القرآنک عربک گرامر. القرآنک عربک گرامر کے اسٹوڈنٹس بھی ماشاءاللہ سے بہت خوش ہوتے ہیں جب وہ کورس کر کے جاتے ہیں، اور وہ اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنے زیادہ کہ جب آخری کلاسز چل رہی ہوتی ہیں تو اس میں وہ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ بعض اوقات تو رو پڑتی ہیں کہ ہم ایک مہینے میں اس قابل ہو گئے کہ ہم قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ کر رہے ہیں اور قرآن مجید سے جو ہے مستفید ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ جو میں کہتی ہوں کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان اور بے حد شکر ہے کہ اس نے جو ہے اسی کی توفیق سے یہ ہمارا ادارہ الحمدللہ، جتنا بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اس ادارے میں جو کورسز کروائے جا رہے ہیں اور جتنے بھی بیچز گئے ہیں فری ہو کر، وہ سب کے سب بہت خوش ہیں الحمدللہ. اور جنہوں نے القرآن عربک گرامر کورس کیا ہے وہ بھی بہت خوش ہیں الحمدللہ، کیونکہ وہ آج اب قرآن مجید کا ترجمہ کرنے کے قابل ہو چکے ہیں. جنہوں نے اسپوکن عربک کورس کیا ہے وہ بھی بہت خوش ہیں، کیونکہ وہ آج عربی بولنے کے قابل ہو چکے ہیں الحمدللہ. اور اس کے علاوہ ہمارا جو ادارہ ہے اور بھی کورسز لے کر آ رہا ہے انشاءاللہ. 1 مہینے کا جو کورس ہے وہ تجوید کا کورس ہے، اور 1 ہی مہینے کا ایک اور کورس آ رہا ہے ہمارا، وہ ہے ہمارا ریمیڈی آف جن اینڈ میجک، بلیک میجک کورس ہے ہمارا. اور اس کے ساتھ جو ہے تفسیر القرآن کا کورس انشاءاللہ ابھی 16 سپٹمبر سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے.
اور اس کے علاوہ جو ہے یہ 8 مہینوں پر مبنی ہوگا تفسیر القرآن کا کورس. اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک اور کورس اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے نومبر میں، وہ ہے لفظی ترجمہ، قرآن مجید کا لفظی ترجمہ کورس. یہ 4 مہینوں پر مبنی کورس ہے، ہو سکتا ہے کہ 4 مہینے سے پہلے ہی کمپلیٹ ہو جائے. تو یہ ہے کہ یہ کورسز آ رہے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ خیر کو پھیلائیے. خیر کو پھیلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ آئے ہیں اس ادارے میں تو آپ جو ہے باہر اور لوگوں کو بھی بتائیے کہ دیکھیں یہاں شارٹ ٹائم پیریڈ میں آپ کو یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، ہم نے سیکھی ہیں اور ہم مانے ہیں یہاں پر آ کر. تو آپ بھی آئیے اور آپ بھی سیکھیے اور آپ بھی یہاں سے فائدہ اٹھائیے. تو اس طرح سے جو ہے انشاءاللہ خیر پھیلے گی. آپ کے توسط سے جو اور اسٹوڈنٹس آئیں گے وہ بھی سیکھیں گے، دین سیکھیں گے. تو بس میں یہی کہنا چاہتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے اور بہترین کورس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگ سیکھیں اور آگے سکھائیں. جیسے عشرت جہاں نے اتنی پیاری بات کی کہ میں سیکھوں گی تو آگے سکھاؤں گی بھی، تو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے، کیونکہ سیکھنے سے انسان سیکھ تو جاتا ہے بہت کچھ، لیکن جب سکھاتا ہے تو وہ اور زیادہ سیکھتا ہے. تو سکھانے سے علم بڑھتا ہی ہے، کم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم پھر کلاس میں ملیں گے آپ سے، اور پھر بات کریں گے انشاءاللہ عربی میں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. دعا کر لیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام.